friends, welcome back to my channel. It has been quite long that we have interacted क्योंकि आपको पता है मुझे कोविड हो गया था तो काफ़ी समय से मैं वीडियोस ब्लॉग्स नहीं बना पाया। इस बार एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं बिकॉज फॉर लॉन्ग मेनी ऑफ यू हैव बीन वांटिंग कि आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन बनाओ। तो 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए तो आई थॉट इट इज़ टाइम फॉर ए चेंज। तो देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। और लकीली देवर लॉट मेनी क्वेश्चंस विच हैव कम। काफ़ी सवाल पूछे आप लोगों ने तो मैं थोड़ा छानबीन करके मैंने जहाँ तक हो सके आई प्रिपेयर द आंसर्स एंड आई होप कि आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई यू। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं जो मज़ा आएगा मुझे उसके बारे में बात करने में और आप लोग को सुनने में भी। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद इट। एक क्वेश्चन आया है राना गुलरेज हसन साहब से। काफ़ी समय से ये मेरे साथ जुड़े हैं, इज़ अ लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर। तो इन्होंने कहा है कि वाई कुमार सानू नेवर लर्नड क्लासिकल डिस्पाइट ऑफ हिज लव फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उनको बहुत लव था या प्यार था ऐसा कहीं उन्होंने ना बताया है ना हमें कोई ऐसी जानकारी है। बात यह है कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड तो उनका घर का माहौल क्लासिकल का था। इन्होंने ये इस बात पर बहुत उन्होंने हर बार कहा है कि घर का माहौल जो था, क्योंकि उनके फादर पशुपतिनाथ भट्टाचार्य जो थे वो क्लासिकल सिंगिंग सिखाते थे बच्चों को और क्लासिकल सिंगिंग में महारत हासिल थी उनको। तो वो घर का माहौल वैसा, परिवेश वैसा था जहाँ पे गाने बजाने होते रहते थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको लगाव बहुत था क्लासिकल से या म्यूज़िक से बचपन से, क्योंकि वो तो गाने में बाद में आए। वो पहले तबला बजाते थे, वी ऑल नो इट। सो जाहिर सी बात है कि बचपन में ही वो इन्होंने सोच लिया था कि मुझे म्यूज़िक में जाना है या गाना ही गाना है या क्लासिकल गाना। क्लासिकल देखिए, क्लासिकल इज़ नॉट कुमार सानूज फोर्टे। क्लासिकल सॉन्ग्स उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने क्लासिकल में कुछ सीखा बहुत या कुछ उसमें तालीम ली या क्लासिकल सॉन्ग्स गाए। फिल्म सॉन्ग्स में क्लासिकल बेस हमेशा बहुत मतलब ज़रूरी तो बहुत काम आए ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी सिंगर्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड क्लासिकल से इतना नहीं रहा है, ताल्लुक़ नहीं रहा है, बट स्टिल दे हैव मेड ए स्प्लैश, मेड ए मार्क इन बॉलीवुड म्यूज़िक। तो फिल्म म्यूज़िक एक दूसरी चीज़ है, उसमें लाइट क्लासिकल या आपको थोड़ा सा आप में अगर टैलेंट है और आप कलाकारी, अगर आप जो म्यूज़िक की समझ हो और आप वो कर पाओ आप, तो यू कैन बी सक्सेसफुल। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्लासिकल सीखें। तो इस अनुदा का भी कहना है कि, और रियाज़ के बारे में भी उनका कहना है कि आप जब खुद इतना गा रहे हो 24 घंटे तो वो रियाज़ तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उन्होंने कोई अलग से रियाज़ किया नहीं कभी। तो आई डोंट थिंक ही हैड एनी लव फॉर क्लासिकल म्यूज़िक एज सच। तो इसलिए उन्होंने कभी सीखा भी नहीं, जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि उनका एक नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल स्पॉन्टेनिटी है। और क्लासिकल सिंगर बनने का कभी उनका इरादा था भी नहीं, तो ही डिडंट गो दैट वे। तो आई थिंक दैट्स वाई क्लासिकल से उनका ज़्यादा कभी ताल्लुक़ रहा नहीं। अनुभव सरकार ने पूछा है कि कैन यू टेल अस व्हाई मेलोडी हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम बॉलीवुड म्यूजिक आफ्टर 210s? कैन वी एवर गेट बैक टू द एरा ऑफ मेलोडी लाइक द 90s? देखिए, एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल है, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों की रुचि बदलती है। और कई बार ऐसा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, जब फेजेस ऐसे आए हैं बीच में जब गाने बहुत अच्छे नहीं बने हैं। 80s, लेट 80s का फेज़ ऐसा था जब बहुत अच्छे गाने नहीं आ रहे थे। फिर 90s का ज़माना आया तो काफ़ी चेंज हुआ। अब 2000 के बाद, 2010 के बाद मेलोडी नहीं है ये कहना शायद ठीक नहीं है। बीच में ज़रूर कुछ कम हो गया था, 2008-9 के बाद से 12-13 तक हम कह सकते हैं। बट आफ्टर ये जो नए बंच ऑफ सिंगर्स आए और नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, प्रीतम के साथ अरिजीत का फॉर एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन है, तो उनको काफ़ी मेलोडियस सॉन्ग्स मिले हैं। हाल में भी जैसे ये मतलब काफ़ी सारे ऐसे हैं जो स्पेशली अरिजीत सिंह के जो गाने हैं, तो वो मेलोडी आप कह सकते हो, उसमें मेलोडी है, वी कांट से कि मेलोडी नहीं है। तो आ रहा है धीरे धीरे वापस, एंड वी शुड बी होपफुल, क्योंकि वही जैसे मैं बता रहा था, हमेशा एक फेज़ आता है, जब लीन फेज़ आता है, जब ट्रांजिशन होता है, जब काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स नए आने लगते हैं, पुराने जाने लगते हैं, ट्रेंड चेंज होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। कम ज़रूर हो गया है मेलोडी, क्योंकि लोग आजकल इम्पेशेंट हैं, ज़्यादा थोड़ा
टैपी मतलब फुट टैपिंग म्यूज़िक जो होता है वो चाहते हैं, पेपी टाइप का। और जल्दी उनका शेल्फ लाइफ कम है, क्योंकि जल्दी जल्दी गाने आते हैं, जल्दी जल्दी लोग सुनना चाहते हैं, तो बोर हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि सुनते ज़्यादा हैं, सुनने को ज़्यादा मिलता है। हमेशा कान में डाउनलोड करना आसान है। पहले हम लोग सीडी लेके, कैसेट लेके आते थे, कब मिलता था, फिर कब सुन पाएंगे, हमेशा हो नहीं पाता था, लॉजिस्टिकली इतना ईजी नहीं था। बट अब इतना आसान है सुनना कि लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और नए नए चाहते हैं। तो इसलिए ट्रेंड काफ़ी बदल गया है अभी, तो शेल्फ लाइफ कम है, इसलिए मेलोडी बहुत ज़्यादा नहीं आता है हम लोग को सुनने में, बहुत देर टिकता नहीं है, क्योंकि नए गाने आने लगते हैं फिर। और जैसे मैंने बताया, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा मतलब फुट टैपिंग नंबर, थोड़ा डांस नंबर्स, ये सब ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं पिछले 5-7-8 सालों से। लेकिन आई थिंक कि मेलोडी इज़न्ट डेड। सबसे अच्छी बात यही है, और होप इसी में है कि एज लॉन्ग एज इट स्टेज, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद है कि आगे मतलब और इम्प्रूव, और अच्छे गाने आ सकते हैं। जब 2-4 बन रहे हैं तो हो सकता है 8-10 भी बने, और टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स आएँ, और प्रोड्यूसर्स अगर थोड़े समझदार हों। ये बहुत बड़ा इशू है कि प्रोड्यूसर्स आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स को प्रेस करते हैं कि मुझे ऐसे ही गाने चाहिए, एंड थोड़ा उनकी जैसी सोच है, जैसा टेस्ट है। तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट ऑलवेज म्यूजिकली इंक्लाइंड, या उनको उतना समझ नहीं होती है हमेशा। वो पैसे के एंगल से देखते हैं या कमर्शियल एंगल से देखते हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर की फ्रीडम उससे कम हो जाती है, तो वो खुल के अच्छे म्यूज़िक नहीं दे पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। दूसरा ये भी है कि वेस्टर्न म्यूज़िक काफ़ी कॉपी हुआ है पिछले कुछ सालों से, जो आप ला तो रहे हो, लेकिन उसको सही तरह से उसमें इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, मिक्स नहीं कर पा रहे हो, ताकि और अच्छा कुछ उससे निकल पाए। वेस्टर्न म्यूज़िक पहले भी हम कभी थोड़ा बहुत लिया करते थे, आर.डी. बर्मन भी लेते थे, जानते हैं, बट द वे ही इनोवेटेड, द वे ही इम्प्रोवाइज्ड, वो आजकल होता नहीं है। तो आप ऑलमोस्ट कॉपी करके सुन के लगता है कि वेस्टर्न म्यूज़िक है, हम लगता ही नहीं कि हिंदी म्यूज़िक इतना उत्कृष्ट, इतना रिच है, और मतलब इंडियन म्यूज़िक इन टोटल। और हम लोग पहले इंडियन मेलोडी के बेस्ड जो गाने बनते थे इंडियन म्यूज़िक, वो आज भी क्लासिक्स हैं। ज़्यादातर जो एस.डी. बर्मन के सॉन्ग्स थे, या जयदेव के, या सलील चौधरी हालांकि वेस्टर्न लिया था उन्होंने, लेकिन स्टिल ही इम्प्रोवाइज सो वेल। और ये जो हेमंत कुमार और ये लोग जो बनाते थे म्यूज़िक, मदन मोहन साहब, और इवन शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, इनका बहुत फोक बेस्ड और इंडियन बेस्ड म्यूज़िक है। और वही सब म्यूज़िक आज भी जो पॉपुलर, जो इन द सेंस की मतलब यूनिवर्सली जो बहुत मतलब एटर्नल सॉन्ग्स हैं, एटर्नल सॉन्ग्स ऑफ हिंदी म्यूज़िक जो हैं, वो ज़्यादातर यही हैं जो या तो इंडियन बेस्ड हैं, या जो वेस्टर्न से बहुत इम्प्रोवाइज़ करके काफ़ी उसमें इंडियन एलिमेंट्स डाल के थोड़ा अलग बनाया गया हो। आजकल क्या होता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कॉपी पेस्ट, तो इसलिए वो मज़ा नहीं रह गया है। बट वही है, अच्छी बात है कि उसमें भी कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर निकल के थोड़ा बहुत कोशिश करके, थोड़ा सा अपना स्पेस बना के कुछ अपना अच्छे गाने बना रहे हैं, कुछ अच्छे गाने आ रहे हैं आज भी। ठीक है, पहले 2 फिल्म में, 4 फिल्म में अच्छे गाने में आते थे, अब 10 फिल्मों में शायद 2-3 अच्छे गाने आए, लेकिन स्टिल इट इज़ विजिबल। और ये भी नहीं कह सकते कि 90s में, 80s में जो है सारे गाने अच्छे होते थे, उसमें भी काफ़ी ऐसे रन ऑफ द मिल और थोड़ा चीप टाइप के सॉन्ग्स भी काफ़ी बने हैं। तो इसलिए आउटराइट हम नहीं कह सकते हैं, वी शुड बी होपलेस, वी शुड बी होपफुल कि मेलोडी गया नहीं है, मेलोडी इज स्टिल देयर। ज़्यादा सामने नहीं आ पा रहा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट इज़ देयर। एंड आई थिंक सुनने वाले अच्छे गाने ढूंढ ही लेते हैं, और निकाल के हम अच्छे गाने, जो अच्छे गाने सुनना चाहते हैं, उनको आज भी मिल जाएगा। तो दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू अनुभव जी ये सवाल पूछने के लिए। राना गुलरेज हसन भाई, आई थिंक आपका मैंने कुछ हद तक सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम, क्लासिकल वाली जो बात है। आप उनको, स्वानुदा को क्लासिकल उसमें उस एंगल से सोचिए मत, बिकॉज ये लाइट म्यूज़िक गाते हैं वो, तो और उसमें वो सक्सेसफुल है, और उसमें बहुत सफलता से उन्होंने गाया है, निभाया है। इसलिए भी ये मायने नहीं रखता है कि लव क्यों नहीं था, लव कभी था भी नहीं, और था नहीं तो इसलिए सीखा भी नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हेटेड बॉय, हेटेड बॉय, आपने ये हेटेड बॉय क्यों नाम रखा है, ये कभी मौका मिले तो बताइएगा मुझे। बट ठीक है। इन्होंने पूछा है कि सर आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। देखो भाई, बहुत मुश्किल है बताना फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, बिकॉज देयर आर सो मेनी, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं कि किसी एक का नाम बताना तो मतलब इनजस्टिस है। 3 नाम अगर मैं ढूंढूं ऊपर से, अगर कोई मुझे पूछे कि एटलीस्ट 3 नेम्स बताइए, तो मैं बता सकता हूँ कि ऑब्वियसली आर.डी. बर्मन, तो कोई भी हमारे जनरेशन का जो है आर.डी. बर्मन के बिना तो म्यूज़िक इनकम्प्लीट है।
R.D. बर्मन को तो मैं रखूँगा ही ऊपर। फिर मैं सलील चौधरी का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं गाने सिंगर के लिए, और बहुत ही मतलब क्या बताएं, एकदम से जो उनका जो बदलता है टैक और उनका स्केल और बारीकियां जो है अंदर, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे अच्छा लगता है। और अभी क्या एरा के हैं या ऑल टाइम के, जतिन ललित, ये बहुत ही वैरायटी म्यूज़िक देते हैं, और इनका भी बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही एक इंडियन मेलोडी प्लस वेस्टर्न मिक्स, एक हारमोनी जो होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है, इनका अलग है सबसे। बाकी कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर जो टिके हैं बॉलीवुड में अच्छे म्यूज़िक दिए, कोई किसी से कम नहीं है। सबका अपना अपना जो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं, बहुत ही मतलब चुनना मुश्किल है, सबका कुछ कुछ बहुत ही अच्छे गाने हैं। लेकिन ये पर्सनल सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तो ठीक है, ये 3 जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, आई विल गो फॉर देम। वैसे मुझे जयदीप जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। जयदीप इज़ ए वेरी गुड म्यूज़िक डायरेक्टर। लेकिन अगर आप जैसे 3 नाम पूछे तो विल हैव टू चूज़, तो R.D. बर्मन, सलील चौधरी, जतिन ललित, टॉप ऑफ द 3। हु इज़ योर फेवरेट फीमेल सिंगर्स? फीमेल सिंगर्स देखिए, लता दी तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही होना है, जो भी यू कैंट। और दूसरा फेवरेट है गीता दत्त के गाने मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेलोडी उनका बहुत अच्छा है। और ये 2 सिंगर्स तो मैं बता रहा हूँ, पर आई थिंक दैट इज़ एनफ, क्योंकि उन्होंने एक पूछा है तो मैंने 2 बताया। अगेन द सेम थिंग, क्योंकि सब इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और सबके इतने अच्छे कलेक्शंस हैं। कविता कृष्णमूर्ति जी के इतने अच्छे गाने हैं, साधना सरगम जी के इतने, अलका याग्निक तो हैं ही, तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। अनुराधा पौडवाल जी के अच्छे गाने हैं। कोई भी म्यूज़िक लवर इनको मतलब इग्नोर नहीं कर सकता है। बट अगर आप 1 या 2 नाम पूछो तो आई विल गो फॉर लता मंगेशकर एंड गीता दत्त। लता मंगेशकर तो उनके पावरफुल वॉइस के लिए, रेंज के लिए, गीता दत्त मिठास जो है वो शायद लता भाई में भी, आई डोंट फाइंड इट दैट वे। तो खैर, अगेन इट इज़ अ सब्जेक्टिव चॉइस, यू कैन डिस्प्यूट, फाइन। अब तीसरा, हु इज़ योर फेवरेट को सिंगर विद शानोदा? देखिए, ये तो एनीबडीज गेस की, ये तो मतलब ऑब्वियस अलका याग्निक ही होंगी, क्योंकि और कुछ नहीं तो सबसे ज़्यादा गाना उन्होंने अलका याग्निक के साथ गाया है। तो फीमेल सिंगर, को सिंगर तो अलका याग्निक ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज दैट ट्रू दैट रिफ्यूजी सॉन्ग वाज ऑलरेडी संग बाय शानोदा आफ्टर दैट सोनू निगम डब्ड इट? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ऐसे 3 रीजंस मुझे लगते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती तो आज शानोदा पर जहाँ पर है उससे ज़्यादा होते। चलिए रिफ्यूजी की बात करता हूँ। यस, हमने भी ऐसा ही सुना है, हिटेड बॉय, जैसा आपने सुना है। पहले शानोदा ने गाए थे वो गाने, और शायद अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं था। रेफ्यूजी में वो लॉन्च कर रहे थे अपने बेटे को, अभिषेक बच्चन को, और वो गाने सुने थे जो शानोदा ने गाए थे, तो ही डिडंट लाइक इट एंड ही ऑब्जेक्टेड। कि फिर डिसाइड हुआ कि सोनू निगम से गवाया जाएगा। सोनू निगम उस समय उभर रहे थे और यंग थे, तो अमिताभ बच्चन को लगा होगा कि अभिषेक बच्चन के लिए थोड़ा यंग वॉइस रहे तो ठीक है। मे बी दैट इज़ द रीज़न जो हमने सुना है। बट ये है कि ये भी सुने, ये मतलब काफ़ी मतलब चर्चा में सुना है कि डब मतलब किया गया है सोनू निगम से। पहले शानोदा का गाना था ये, अनु मलिक ने शानोदा को ही चुना था। लेकिन ठीक है, सोनू निगम ने अच्छा काम किया है, और कुछ हद तक उन्होंने कुमार सानू को आप अगर सुनेंगे तो वहाँ कुछ फॉलो भी किया है, कुछ जहाँ पर थ्रो वगैरह में और कुछ बेस वगैरह में ट्राई किया है सोनू निगम ने शानोदा को, क्योंकि पहले उनके गाना बन गए थे, तो उनसे लेकर उन्होंने शायद आदमी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। तो आई थिंक कि ये डब किया गया था, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई नो। और अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती तो अगर शानोदा आज जहाँ पर होते उससे और ज़्यादा ऊपर होते। मिसकंसेप्शन विद AR रहमान एंड YRF, हाँ, आई थिंक ही इज़ राइट, आप सही हो हिटेड बॉय। हो सकता है कि AR रहमान के साथ अगर दोस्ती रहती तो और कई गाने वो गाते, AR रहमान अगर उनको बुलाते, और तालमेल अगर सही बैठता दोनों का। जैसे AR रहमान के बारे में, शानोदा के बारे में जो भी हुआ है, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव वीडियो बनाया है इसके बारे में, और काफ़ी तरह के कमेंट्स भी आए हैं। सो आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू इट। लेकिन ये है कि अगर कॉम्बिनेशन होता दोनों का तो फ़ायदे में रहते, शानोदा भी फ़ायदे में रहते, फिल्म को भी फ़ायदा रहता, और हमको अच्छे गाने सुनने में मिलते, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक में वो काम करते। हालांकि इलियाराजा, MM करीम जैसे लोगों के साथ उन्होंने गाया है, तो वो भी थोड़ा साउथ इंडियन मेलोडी और उस तरह का AR रहमान का उसमें मतलब टच है। बट AR रहमान के लिए उन्होंने एक ही गाना गाया है, तो ये तो एक लॉस है, सबके लिए लॉस है, शानोदा के लिए भी लॉस है, हमारे लिए भी लॉस है, और शायद AR रहमान के लिए भी लॉस है, क्योंकि ही वुड हैव गॉट ए गुड सिंगर ऑन बोर्ड, जो हुआ नहीं फॉर वट एवर रीज़न।
वी कैन ओनली स्पेकुलेट, वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉजेज बिहाइंड दिस। और नॉट गेटिंग नेशनल अवार्ड, हाँ YRF के साथ उनका इस पर भी हम जानते हैं कि YRF शानुदा का फीस ज़्यादा था और जो YRF वाले हैं वो कम पैसा देते थे सिंगर्स को, एंड शानुदा फॉट फॉर मोर, तो उससे वो हो गया, मतलब रिफ्ट हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं हम इतना नहीं देंगे। तो जैसे दिल तो पागल है में भी शानुदा का एक गाना था चंदा से चांदी, वो हटा दिया गया था हम व्हाट वी नो, चूँकि वो पैसा का अनबनी हो गई थी, तो पैसा शायद ज़्यादा ले लिया था उन्होंने, ठीक है गाना ही हटा दो, गुस्से में उन्होंने हटा दिया था, फिर कभी लिया नहीं, दम लगा के हमेशा तक। तो ये भी एक लॉस है अगर देखें तो, बिकॉज YRF एक बड़ा बैनर है। और बट आई थिंक शानुदा वॉज राइट, यू शुड फाइट फॉर योर राइट, इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर आप कंजूसी कर रहे हो, यशराज फिल्म आप इतने बड़े बैनर हो और आप सिंगर को इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, कम पैसे में आप कर रहे हो, तो ये ठीक है। बाकी सिंगर जिनको गाना है गाए, वो सोच रहे हैं कि ठीक है जितना आ जाए ठीक है पैसा, पर शानुदा उस समय इतने पीक पे थे और इतना कमा रहे थे वो, और इतना उनका गाने इतने मिल रहे थे उनको, ही डिडंट केयर कि ठीक है आप नहीं दोगे पैसा तो हम नहीं करेंगे। उस समय शायद 30,000 के आसपास लेते थे वो, तो वो शायद कम दे रहे थे, 15-20 हज़ार दे रहे थे, तो शानुदा वॉज नॉट हैप्पी। और बहुत सही अपने हक के लिए लड़ा उन्होंने। तो अब यशराज का भी नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, बिकॉज वी वुड हैव गॉट वेरी गुड सॉन्ग्स जो हो सकते थे, वो नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर सकते हैं। और नॉट गेटिंग नेशनल अवार्ड, ये भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि हालांकि अवार्ड्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, कि हम जानते हैं कि किस तरह से मैनिपुलेटेड होता है अवार्ड, और बाद में कैसे कैसे मिलने लगे अवार्ड लोगों को, और किस किस गाने में अवार्ड मिले वी नो इट। नेशनल अवार्ड जिन सॉन्ग्स में, काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही, मतलब वी डोंट रिमेंबर दो सॉन्ग्स, कहाँ चले गए, उनका कोई औकात ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे गाने को काफ़ी मतलब मिला है नेशनल अवार्ड। तो शानुदा को नहीं मिला नेशनल अवार्ड, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। 1942 लव स्टोरी के लिए मिल सकता था, आशिकी के लिए मिल सकता था, देयर आर सो मेनी अदर सॉन्ग्स जब प्यार किसी से होता है उसके लिए मिल सकता था, सर के लिए मिल सकता था, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, तो वो हुआ नहीं। वी डोंट नो अबाउट इट। और मिसकंसेप्शन विद फीमेल जूरी, ये भी एक सॉरी फीमेल कह रहा हूँ, रीडिंग में गलती थी, फिल्म फेयर जूरी। शानुदा ने कह दिया था कि आप नए सिंगर्स को देना चाहिए, एक हम्बल सबमिशन था कि बार बार मुझे मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे बोलना चाहिए ऐसा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। तो एरोगेंट उनका वो लग गया कि ही इज़ प्राउड, ही इज़ एरोगेंट, और उनको चाहिए नहीं फिल्म फेयर, इस तरह की बात फैल गई। और जो छठा फिल्म फेयर मिलना चाहिए था वो शायद इस वजह से नहीं मिला, क्योंकि मेहंदी लगा के रखना जिसमें मिला उसके लिए उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हिट तुझे देखा तो ये जाना सनम था, उस मिलना था। बट मिसकंसेप्शन हो गया, उन्होंने कह दिया गलती से, वो आज भी कहते हैं कि मैंने गलती से कह दिया अच्छा बनने के लिए कि सबको मौका मिलना चाहिए, लोग सोचे तो राइट स्पिरिट में लेंगे, लेकिन जब इनका ही बंद हो गया मिलना, तो मिसकंसेप्शन तो था। यू आर राइट हेटेड बॉय, आपने काफ़ी जानकारी है आपके पास, आप यंग हैं इट सीम्स, लेकिन आपने काफ़ी आप खबर रखते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी हैं और लिखा है कोई ज़फ़ूर शाह ने, वसीम ज़फ़ूर शाह भाई ने लिखा है कि वाज शानुदा अल्कोहलिक, इट इज़ वाज डिटोरिएट ड्यू टू ड्रिंकिंग हैबिट। नहीं, ऐसा नहीं है वसीम भाई, जहाँ तक हम जानते हैं, और शानुदा ने भी काफ़ी कहा है कि बहुत जगह कहा है, बहुत बार कहा कि इज़ नॉट इज़ अ टीटोटलर, मतलब वो पीते नहीं हैं, वो चाय सिगरेट सॉरी ड्रिंक करते हैं, लिकर या वाइन या ये सब सिगरेट ये सब नहीं पीते हैं वो। तो गला डिटोरिएट क्यों हुआ एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, और एक बहुत सही बात है कि 2010 के आते आते, वो 2008-9 के आते आते उनकी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई थी, वो बात थी ही नहीं उसमें 90s में जो बात थी। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, और इस पर हम शायद कभी कुछ खबर लेकर कहीं से हम कुछ नया वीडियो बना सकते हैं। साइनस का इशू हो सकता है या क्या है, नॉट वेरी श्योर, उन्होंने नकारा है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ तो ख़राब हो गई थी, तो बात बिल्कुल सही है। और अल्कोहलिक नहीं थे, लेकिन इस बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ, उनके एक परिचित ने बताया था कि वो यंग एज में खैनी खाते थे, जब वो अपने कॉलोनीज़ में गाते थे या जब नए नए कैसेट्स बना रहे, तो खैनी का उनकी हैबिट थी, टोबैको या तो गुटखा टोबैको खैनी जो भी है उस समय खाते थे, तो वो बाद में छोड़ दिया था, लेकिन हो सकता है उसका भी असर गले में कहीं हो लॉन्ग टर्म में, आई एम नॉट श्योर, या थोड़ा बहुत खाते होंगे कहीं बीच में, बट वो आदत थी उनकी। सो ठीक है, जिनकी इधर से पर्सनल हैबिट, शुड नॉट गो इनटू इट। और एक है कि जिंदा है जो सिंगर्स भी ऐसे से मना पा रहे हैं क्या, एक पीक टाइम होता है जब मैंने, ये मुझे ठीक से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है।
इसमें लिखा इन्होंने कि मेरा सवाल ये है कि आज अनु मलिक, जतिन ललित और भी 90s के संगीतकार जिंदा है और सिंगर्स भी जैसे उदित कुमार, सोनू, पर आज क्यों 90s वाला सॉन्ग नहीं बन पा रहा है? अपना स्टेटस, आई थिंक मैंने इसका आंसर दे ही दिया है कि अपना स्टेटस में लिखा है, तो मैंने बता दिया है कि वो देखिए वक्त बदलता है, संगीत की रुचि बदल जाती है, टाइम बदल जाता है, बट आई थिंक कि मेरे मेलोडी अभी भी एकदम से डेड नहीं है। हम काफ़ी गाने ऐसे आ रहे हैं जो कि अच्छे हैं। और दूसरा ये कि ये सब सिंगर सब जो इनके नाम आप बता रहे हो अब उम्र हो गई है, उनकी आवाज़ में वो बात अब नहीं है, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो जैसे मैं बता रहा, ट्रेंड और रुचि बदल जाती है, तो ऑब्वियसली आप नए तरह के गाने आ जाते हैं, नए तो वो बात अब फिर से दोबारा नहीं हो सकता है। वो जो शानू दा, उदित नारायण और सोनू निगम का जो फेज़ था, अभिजीत का और अनु मलिक और जतिन ललित का, वी शुड हैव टू फॉरगेट दैट टाइम। लेकिन इतने गाने उन्होंने गाए हैं और इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक हैं कि हम काफ़ी समय वो सारी ज़िंदगी उनको सुन के और उनके बारे में सोच के या एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। क्या अलका याग्निक और शानू दा के बीच कोई रिलेशन था, एक दूसरे को पसंद करते थे, कोई अफेयर था? मजाक मजाक बहुत, हाँ, ये शागुर शेख ने पूछा है मेरे से, बट ये बहुत ही फ़नी क्वेश्चन है। रुजुता शिंदे ने लिखा है कि बहुत फ़नी क्वेश्चन है। सही बात है, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, फ्रेंडशिप है। 40-30 साल से दोनों साथ हैं और इतने गाने गाए हैं और इतना शोज़ कर रहे हैं साथ में, और इतना दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि एक प्यार, एक अफेक्शन तो रहता ही है, लेकिन अफेयर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप में जैसा लेना चाहिए। और बहुत अच्छी दोस्ती है उन लोगों में, और जैसे मैं बताया, तालमेल इतना अच्छा है, साथ इतना काम किया है, तो एक बैठ गया है, एक तालमेल बैठ गया है, एक फाइन ट्यूनिंग अच्छी है दोनों में, और एक टाइप के ह्यूमर है दोनों का, एक टाइप के एक दूसरे की समझ है, तो इसलिए फ्रेंडशिप बढ़ती है और एसोसिएशन इतना अच्छा है। अफेक्शन है, अनुजा से काफ़ी छोटी है अलका जी उम्र में, तो एक बहुत अच्छा अफेक्शन रिलेशन है। शानुदा इज़ अ वेरी हैप्पी फैमिली इन लॉस एंजलिस, यू नो इट। उनकी वाइफ और बच्चों के साथ वहाँ वो रहते हैं, अक्सर जाते हैं वहाँ रहने, तो देयर इज़ नो रीज़न टू। और ये सब जो बात है, जो दिखता है फ्लर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा थोड़ा टीवी और उसके लिए टीआरपी वगैरह के लिए होता है, काफ़ी सारा डॉक्टर वो मतलब बताया हुआ रहता है, पहले से प्री प्रोग्राम रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर अफेयर होता भी तो कोई सामने इतना घुल मिल के और आप ऐसे मजाक करके आप नहीं दिखाते हैं, कोई अगर सीरियस अफेयर होता तो दीज आर ऑल गिमिक्स, यू नो, तो इस पे जाना नहीं चाहिए। तो आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो और बहुत हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है सारे कवर कर पाना, तो आई विल एक और क्वेश्चन आंसर सेशन बनाऊंगा, और तो उसके बाद मैं ये सब आई थिंक विल ऐड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आप जुड़ने के लिए। काफ़ी सारे, बहुत इतने क्वेश्चन है जो मैं ले नहीं पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट अगेन थैंक यू सो मच। मैं और वीडियोस लेके, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आई एम बैक नाउ, तो मैं रिकवर कर गया हूँ कोविड से। तो अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, और जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए, फैलाइए गाने के इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, और सवाल पूछते रहिए, और मैं जब जब मुझे मौका मिलेगा आई विल कम बैक विद दोज आंसर्स। ऑन दैट नोट, लेट मी साइन ऑफ टुडे। टेक केयर, बाय बाय।